नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा बैग बनाना सिखाऊंगी। ये टोट बैग है और ये मल्टीपल मैंने इसमें जिप दी है और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल ऐसा बना है जैसे आपने मार्केट से ख़रीदा हो। अंदर की साइड भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आप बहुत सारा सामान आराम से रख सकते हो और यहाँ पर आप साइड में आप अपनी बॉटल वगैरह भी रख सकते हो। साइड में मैंने बॉटल रखने के लिए भी जगह दी है और इसको खोल करके इसके अंदर आप लैपटॉप वगैरह अपना रख सकते हो। यहाँ पर जिप भी दी है, अगर आपको यहाँ पे अपने पैसे वगैरह रखने हो तो आप वो रख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा बैग है ये। और शॉर्ट्स में ना, आप शॉर्ट्स में देख लेना, वहाँ पे ना मैं इसको आपको कैरी करके भी दिखा दूँगी तो आपको आइडिया लगेगा। साइज़ काफ़ी सच में बहुत अच्छा है इसका। और मुझे ना काफ़ी बड़ा बैग चाहिए था, ये मैंने अपने लिए बनाया ताकि मैं बाहर जाऊँ, मेरा छोटा बेबी है, मुझे बहुत सारा सामान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस बैग को बनाया। तो इसको सीखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए कॉटन फैब्रिक लिया है, साथ में मैंने ये लिया है, ये कैनवास पेपर या बुकरम जो सिंपल होती है ना पेस्टिंग वाली, वो ली है। और ये रबर शीट ली है, ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। और लाइनिंग के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, मतलब ये पैंट का कोई पुराना फैब्रिक पड़ा हुआ था वो मैंने ले लिया। वैसे आप कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो अगर आपको सिंपल बनाना है तो आप मोटा वाला फैब्रिक लेना, कोई ये सिंपल पतला वाला ही नॉर्मल जैसा आता है कॉटन वाला वही है। तो मुझे इसे थिक बनाना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा थिक। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रबर शीट लगाऊंगी, बीच में मैं इसके यूज़ करूँगी। रबर शीट से ना बहुत ही प्रोफेशनल लुक आता है। और ये बुकरम है, ये पेस्टिंग वाली है, ये आपको शाइनिंग वाली साइड दिख रही है, चिपक जाती है प्रेस करके। तो और इसके साथ लाइनिंग है, मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये फैब्रिक रहेगा हमारा पहले, फिर मैं इसके ऊपर से ये बुकरम रखूँगी पेस्टिंग वाली साइड से और इसके ऊपर रख के मैं इसको प्रेस करूँगी और ये चिपक जाएगा। इसने बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। देखा आपने बैग का लुक कैसा है, वो इसी वजह से आएगा। उसके बाद मैं इसमें रबर शीट लगाऊँगी और फिर आएगा हमारा लास्ट में लाइनिंग। लाइनिंग के लिए आप कोई भी कॉटन लाइनिंग, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके का। ठीक है, मेरे पास ये था, मैंने इसलिए ये यूज़ किया। ये कॉटन नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट कपड़ा है, तो आप कोई भी यूज़ कर लेना। ठीक है, और अलग से लाइनिंग लेना हो तो आप मार्केट से लाइनिंग ख़रीद भी सकते हो, जो बैग के अंदर लगाने के लिए आती है। तो वो मेरी ख़त्म हो गई थी, मेरे पास थी पर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यही यूज़ कर ली। अब देखो मैंने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक के नीचे की साइड मैंने बुकरम लगा दी है पेस्टिंग वाली और मैं इसको चिपका दूँगी। ठीक है, तो अगर आप इतनी ज़्यादा लेयरिंग करके ना अपना टोट बैग बनाओगे, कितना भी हैवी सामान आप रखोगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका बैग बनेगा। ठीक है, थोड़ा ना थिकनेस और थोड़ा वो खड़ा खड़ा आपका बैग रहे, वो वाले लुक के लिए आपको ये लेयर करनी ही पड़ेगी। ठीक, अब देखो मैंने बुकरम चिपका दी है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे ना ये रबर शीट लूँगी और चारों तरफ में सिलाई कर दूँगी और इसको रेडी कर दूँगी। जिस पे शॉप, जैसे आपके आसपास कोई बड़ी शॉप होगी ना जिसमें सारा सामान मिलता है, सुई धागा वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर आपको रबर शीट मिल जाएगी। आप बोल देना कि बैग बनाने के लिए हमें रबर शीट चाहिए। अब इसके ऊपर ना बाहर की साइड जो मैंने पॉकेट लगाई थी, वो पॉकेट के लिए ना मैंने यहाँ पे जो पतले वाली कैनवास पेपर आता है ना, तो वो मैंने लगाया, मोटे वाला नहीं लगाया क्योंकि उसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने पतले वाला इसके ऊपर रख करके इसको प्रेस करके ये भी चिपका दिया है। जो दानेदार कैनवास पेपर आता है ना, वो वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, बाहर वाले पॉकेट में तो मैंने वो भी रेडी कर ली है। अब इसका ना मैं सेंटर बना लूँगी सबसे पहले, क्योंकि सेंटर का ध्यान रखते हुए मुझे बाहर पॉकेट लगानी है, तो बाद में ये फोल्ड नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा लेयर आ जाएगी इसमें। तो मैं पहले बीच में सेंटर में एक मार्क कर लूँगी। ओके, अब यहाँ पर इसके सेंटर में ही मैं ऐसे इसको रख करके और बाद में इसके ऊपर सिलाई कर दूँगी। ठीक है, तो ये बाहर की साइड जो छोटी सी पॉकेट थी ना बैग में, ये वो है। अब इसके साथ यहाँ पर ना आपको स्ट्रैप रेडी करने हैं। रेडीमेड वाले भी आते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर इस तरह से आप फैब्रिक से बना सकते हो। 128 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 12 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई लेनी है। सेंटीमीटर में मैंने यहाँ पे नापा है, ध्यान रखना। ओके, इंच टेप में आप पीछे की साइड से सेंटीमीटर के हिसाब से जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आप नाप करके इसको बना लेना, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर और इंच का हिसाब जो मैंने बताया बस वैसे ही करते जाना आप। ओके, तो ये रेडी होके 1 इंच के आसपास की रेडी रह जाएगी। अगर सिंपल मैं आपको बताऊँ तो 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ठीक है, ये फैब्रिक लिया है, इसके अंदर ना मैंने पतले वाला जो कैनवास होता है वो लगाया है। ओके, मोटे वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने चिपका लिया है, फोल्ड कर दिया है।
अभी जो मेन फैब्रिक है यहाँ पे आप लंबाई चौड़ाई देख लो इसकी किस तरह से मैंने रखी है, सेंटीमीटर में ही ली है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ओके, और ऐसे ही लेनी है आपको। अब इस तरह से लेकर के आपको यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। ओके, फर्स्ट हमारी जो लेयर है वो कॉटन फैब्रिक की है और उसके बाद मैंने इसे बुकरम चिपका करके रेडी कर लिया है। अंदर की साइड हमारा यहाँ पर रबर शीट है, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगी। ओके, और अब ये जो ये इसके ऊपर वाली लगेगी, ये 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ये हमारा बाहर की साइड लगेगा, पॉकेट बन जाएगी बाहर वाली। ओके, तो साइज़ आप यहाँ पे देख लेना, साथ साथ में चाहे तो लिखते भी रहना। ओके, अब ये जो हमारा यहाँ पे स्ट्रैप है, स्ट्रैप हमें किस तरह से रेडी करना है वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रैप है। तो जो हमारी पतले वाली बुकरम आती है, इसको हम कैनवास पेपर भी बोलते हैं, तो मैंने पतले वाला लिया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से रख करके ना प्रेस कर दी है, इसको चिपका दिया है। अब क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी, ये हमारे स्ट्रैप है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया ना रेडी किए हुए, तो वो कैसे रेडी करने हैं वो मैं भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जोड़ लगाया क्योंकि लंबाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, काफ़ी लंबाई हमें लेनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने जोड़ लगा दिया मेन फैब्रिक में और अंदर वाले में भी। तो हमें इस तरह से प्रेस करके चिपका लेना है। अब उसका सेंटर हमें बना लेना है और फिर इस तरह से आपको ये रेडी करना है। ओके, प्रेस करके ना बिल्कुल सेट हो जाए, फिर एक बार और आप इसके ऊपर प्रेस करना और फिर पूरे में ऐसे ही प्रेस करके ना आपको ये स्ट्रैप रेडी करने हैं और फिर दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको धागा दिखा दूँ। धागा ये मोटे वाला मैंने यूज़ किया है बैग के लिए। ओके, नॉर्मल वाला जो धागा होता है थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है, सॉरी धागा है। आप शॉप पे जाके बोलोगे ना बैग वगैरह बनाने के लिए थोड़ा मोटा फैब्रिक आता है, वो जल्दी से निकलता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्ट्रैप रेडी कर लूँगी, दोनों साइड ये आपको स्टिच करना है। और अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक था, अब यहाँ पे आपको ये तीनों लेयर एक साथ रेडी कर देनी है। ओके, तीनों आपको लेयर इस तरह से रेडी कर देनी है। अब ये जो दूसरा वाला फैब्रिक है इसके साथ भी मैं यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर दूँगी इसमें, और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये बाहर वाली पॉकेट है हमारी जो मैंने शुरू में आपको दिखाई। अब मैं आपको लगाना बता रही हूँ कैसे लगानी। ऊपर से हमने इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा फैब्रिक है इसके सेंटर में मैंने जो निशान लगाया था यहाँ पर, अब ये जो बाहर वाली हमारी पॉकेट है उसके भी सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे ताकि जो हमारी पॉकेट है ना बिल्कुल सेंटर में ही लगे। तो इसके सेंटर में मैं हल्का सा निशान लगा लूँगी यहाँ पे। और अब इन दोनों को हमें बिल्कुल बराबर से ऐसे रखना है, नीचे से ये आपको बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर की टेंशन नहीं लेनी, नीचे से बराबर रख करके और चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी। ये देखो काफ़ी मोटा वाला ये यहाँ पे धागा मैंने यूज़ किया है। तो अब पूरे में मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया। अब 13 सेंटीमीटर इस साइड आपकी रहनी चाहिए और दूसरी साइड भी 13 सेंटीमीटर आपकी जगह छोड़ करके आपको ऐसे स्ट्रैप लगाने हैं। मतलब सिंपल ये है कि जो आपने पॉकेट ऊपर रखी है लगाई है वो थोड़ा थोड़ा सा अंदर की साइड को आपको सिलाई करनी है ताकि जो हमारा ये सिलाई वाला पार्ट है ना पॉकेट का वो दिखाई ना दे। अब 3 सेंटीमीटर ऊपर से जगह छोड़ देनी है। 3 सेंटीमीटर ऊपर की साइड आपको सिलाई नहीं लगानी है, बाकी पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। ठीक है, एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ले जा कर के नीचे तक ले आएंगे। ओके, समझ में आया? इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसे भी हम सेम ऐसे ही रेडी करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे स्ट्रैप। ओके, जितना हमने फ्रंट का पार्ट लिया था सेम ऐसे ही हमें बैक का पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट में हमने पॉकेट अटैच की है सामने, बैक पार्ट हमारा सिंपल है। स्ट्रैप हमने दोनों साइड रेडी कर दिए हैं और यहाँ पे 2 स्ट्रैप आपको रेडी करने हैं। ओके, अब ये जो पार्ट है हम दोबारा से फैब्रिक लिया है मैंने, उसके ऊपर मैंने बुकरम अटैच की है और फिर मैंने जो हमारी रबर शीट थी वो भी मैंने सिलाई कर दी है। ठीक है, अब ये आपको कितनी लंबाई और चौड़ाई लेनी है सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाती जाऊँगी ताकि आपको पता चलता रहे। 107, ठीक है, 107 सेंटीमीटर आपको लंबाई लेनी है, 15 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई लेनी है। लंबाई काफ़ी ज़्यादा लेनी क्योंकि बैक के हमारे तीनों साइड लगेगा अभी। ओके, अभी कैसे लगाऊंगी वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं लगाऊंगी। 107 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी फैब्रिक की, मतलब 42 इंच के आसपास। तो अब देखो आपको इस तरह से इसको रखना है और ऐसे अटैच करना है। ओके, तो एक साइड से हम रख करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, हाफ इंच की दूरी पे आपको सिलाई लगानी है।
अब यहाँ पे हल्का सा कट लगा के तो आप इसको ना फोल्ड करने में इजी रहेगा। अगर आपके पास जैसे थिक फैब्रिक होता है तो आप एक लेयर भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब इस वाले के ऊपर ना ये जो रबर शीट है इसमें सिलाई करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि धागा टूट रहा था। मतलब इसके ऊपर सिलाई होने में थोड़ी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप ना अखबार रख लेना और फिर सिलाई करना, तो उससे आपकी सिलाई ईजी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे, तीनों साइड। ठीक है, तो ये हमने रेडी कर दिया। अब जो दूसरा वाला बैक पार्ट था हमारा वो भी हम इसमें अटैच कर देंगे सेम ऐसे ही। ठीक है, सेम ऐसे ही एक साइड से आपको सिलाई करते जाना है, पूरे में करना है। अब 49 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है यहाँ पर, ये हमारी जिप है, जिप में मैंने रनर डाल दिया है। इसके साथ आपको एक फैब्रिक लेना है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ाई है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको यहाँ पे फैब्रिक लेना है और ये हमें रनर में अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है और फिर यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर दूसरी साइड से भी हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे हल्का सा हम कट देंगे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और फिर अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे डबल फोल्ड करके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये जिप वाला वो पार्ट है जो साइड से दिखता रहता है ना, वो वाला पार्ट है ये। तो चारों तरफ हमने सिलाई कर दी है और ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हमने इस तरह से सिलाई करके रेडी कर लिया है। अब ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ठीक है, 3 सेंटीमीटर तक आपको निशान लगाना है। अब दोनों साइड हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, हम कट लगा देंगे और ये जो हमारी जिप वाला पार्ट है ना ये हम कट करेंगे। फैब्रिक वाला जो पार्ट है वो कट नहीं करेंगे, केवल जिप वाला पार्ट हम ये कट कर देंगे। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हल्का सा ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड को निकालना है और फिर साइड से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे हम सेम ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड हम जिप को सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमें फैब्रिक लेना है दोबारा से। 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 39 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। मेन फैब्रिक ले लिया है मैंने और लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, अब हल्का सा मैंने फ़ोल्ड कर दिया आगे की साइड, क्योंकि ये बिल्कुल कॉटन नहीं है तो मैंने पिन लगा दी है। वैसे अगर आप प्रेस करोगे तो सेट हो जाएगा, या फिर हाथ से भी अगर फोल्ड करोगे तो आगे से फोल्ड हो जाएगा। मेन फैब्रिक में भी मैंने इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे बीच में मैंने जिप को रखा है और साइड से हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से भी हमें दोनों फैब्रिक ऐसे फोल्ड करने हैं और फिर नीचे से सेट कर देना है। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे सीधा करना है और जो हमारा फैब्रिक वाली साइड है ना पूरे में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ इसके हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। इसको एक साइड से पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी ये जो जिप वाला पार्ट है ये पूरा हमारा कवर हो जाएगा फैब्रिक के अंदर। तो यहाँ से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। ठीक है, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, सेम पार्ट लेके। ठीक है, सेम साइज़ का। तो ये हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, फ्रंट से भी और बैक से भी। अब यहाँ पे हमें 41 सेंटीमीटर ये फैब्रिक चाहिए। ओके, और यहाँ से हम लेंगे 32 सेंटीमीटर। ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और लाइनिंग का फैब्रिक लेना है। ये हम जिप वाला पार्ट बना रहे हैं, सॉरी पॉकेट वाला पार्ट बना रहे हैं। 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है यहाँ पे, और जो इसकी विड्थ है वो है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सबका साइज़ मैं बताती जा रही हूँ, तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो। अब इस फैब्रिक को हमें, जो हमारा बड़ा वाला फैब्रिक था, इसको हमें सेंटर बना लेना है। सेंटर पे मैं मार्क कर लूँगी। अब क्योंकि मैंने बताया प्योर कॉटन नहीं है तो ये बिल्कुल अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं मार्क कर रही हूँ चॉक से। वैसे तो नॉर्मली फोल्ड हो जाता है फैब्रिक, तो पता चल जाता है। अब जो दूसरे वाला पतला वाला, मतलब छोटे वाला जो हमारा फैब्रिक था, उसमें मैंने सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब ऊपर की साइड से यहाँ पर आपको लगभग 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है, और छोड़ करके और फिर आपको फैब्रिक सेंटर से सेंटर मैच करके रखना है।
इस तरह से अगर आप टोट बैग बनाओगे तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर से बताना इंस्टाग्राम पेज पे, या मुझे फ़ोटो भी सेंड करना, ठीक है। और कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ज़िप है ना, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है, पर बनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा बैग आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा जिसमें इतनी सारी ज़िप होगी। अब देखो 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मार्क करना है इस तरीके से, ऊपर से 5 सेंटीमीटर पे आपको ऐसे मार्क करना है। मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये हम ज़िप बना रहे हैं यहाँ पे। अब 7 इंच ये टोटल रहेगा हमारा, ठीक है। 7 इंच ये हमारा टोटल रहेगा। तो 7 इंच का हम एक साइड से सेंटर से हाफ करके, मतलब 3.5 पे एक साइड निशान लगाएंगे, 3.5 पे एक साइड लगाएंगे, ठीक है। अब ये 7 इंच की लगभग हमारी ज़िप हो जाएगी। अब यहाँ से हाफ इंच ले लो, आप अंदाजे से भी ले सकते हो, हाफ इंच ले लो और एक लाइन आपको और ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये जो चौड़ाई मैंने बीच में रखी है ये हाफ इंच के आसपास रखी है यहाँ पर, ऐसे। अब आपको एक बॉक्स टाइप का बना देना है यहाँ पे, और इसमें ही आपको अब यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, ठीक है। ये लगभग हाफ इंच है हमारा, ओके। अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये इनविजिबल रहेगी, अंदर की साइड हमारी ज़िप रहेगी, तो इस तरह से बहुत अच्छी ज़िप बनेगी हमारी। तो जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही मैं यहाँ पे ना सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये अंदर की साइड जो हमारी ज़िप है ना पॉकेट के अंदर, वो वाली ज़िप है ये हमारी। तो पूरे में हमें ऐसे सिलाई कर देनी है। अब बीच में से हम यहाँ पे कट लगा देंगे, हल्का हल्का कट हम दोनों साइड लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे। अब इसको हम अंदर की साइड कर लेंगे इस तरह से, और इसको आपको सेट कर देना है। चाहे तो आप प्रेस से सेट कर देना, ये कपड़े को सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत है, पर आप सेट कर देना प्रेस से, ओके। अब 22 सेंटीमीटर की आपको लेनी है लंबाई अपनी यहाँ पे ज़िप की, और ज़िप आपको अंदर की साइड रखनी है ऐसे, इस तरह से, और चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी है, ठीक है। आप सिलाई लगाओगे, ये आपकी ज़िप यहाँ पे लग कर के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। इतना बड़ा हमारा ये टोट बैग बनेगा। इसके अंदर आप 2-2 बॉटल रख सकते हो, अपना लंच बॉक्स रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो, टैबलेट वगैरह आराम से रख सकते हो, मतलब बहुत सारा सामान आपका आ जाएगा। काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है और बहुत मजबूत भी है, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी लेयरिंग की है। अब देखो यहाँ पे ना आपको इसको उल्टा करना है और पूरे में आपको यहाँ पे सिलाई कर देनी है, ठीक है। नीचे वाला साइड कर देना आप पार्ट, और फिर आपको सिलाई करनी है। तो ये हमने चारों तरफ यहाँ पे सिलाई कर दी है। और ये अब दूसरा आपको फैब्रिक लेना है, ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, और 41 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिया है इसकी चौड़ाई, और 49 सेंटीमीटर हमने इसकी लंबाई ली है, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, फोल्ड वाली साइड से ही आपको सिलाई कर देनी है। तो पूरे में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे फोल्डिंग वाली साइड में। अब ये वाला देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट था ना, इसमें हमें इसको लगाना है। अब मैंने पॉकेट ऊपर की साइड कर दी है, ठीक। आपको भी सेम ऐसे ही करनी है। अब जो हमने सिलाई की थी उसका भी आपको सेंटर लेना है, सेंटर में आपको निशान लगा देना है, ठीक है। अब सेंटर में आपको सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको बिल्कुल ऐसे नीचे से आपको बराबर रखना है कपड़ा, ओके। नीचे से देखो बराबर है ये बिल्कुल। अब यहाँ से भी हम साइड में सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा के रेडी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की साइड 4 सेंटीमीटर पे आपको एक निशान लगाना है, दोनों साइड 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको स्टिच कर देना है। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर नीचे की साइड से आपको सिलाई करके पूरा इसको पैक कर देना है। दूसरी साइड वाले में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है।
ओके, इस तरीके से। अब आप देख सकते हो पीछे की साइड से ऐसे है ये और फ्रंट में हमारा इस तरह से, मतलब एक जिप हमारी ऊपर आ जाएगी, नीचे की साइड भी काफ़ी बड़ी पॉकेट बन गई। अब यहाँ पे एक फैब्रिक लेना है 22 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर का, इसका आपको सेंटर बना लेना है। यहाँ पे सेंटर पे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से भी इसका भी आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको आपको ना उल्टा कर देना है, उल्टी साइड से। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको आपको पीछे की साइड से ऐसे रखना है और एक साइड हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दें। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से हल्का हल्का हम यहाँ पे कट लगाएंगे दोनों साइड, और अब इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। और अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है, अच्छे से इसके कोने हम निकाल लेंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ पर और फिर पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। टोट बैग मैंने इससे पहले भी बनाना सिखाया है और इसके बाद में एक मेकअप पाउच भी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं काफ़ी सारी इसी तरह से पॉकेट बनाऊँगी छोटी छोटी। अब यहाँ पर मैंने वेलक्रो लिया है, ये भी मैंने शॉप से ही लिया था, वहाँ पर आप बोलोगे तो वो आराम से दे देंगे। तो साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना आपको कट कर लेना है। ये पट्टी आती है जो आपस में ऐसे चिपक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ना अटैच कर देना है, सिलाई करके आपको इसको रेडी कर लेना है। आपने बहुत सारे बैग में ऐसे लगा भी देखा होगा और बच्चों के शूज़ में भी ये लगा रहता है। अब देखो 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 47 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई है। एक और हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसमें मैंने ना फोम यूज़ किया है और फोम बीच में रखा है और ऊपर मैंने लाइनिंग यहाँ पे एक और ली है। ओके, अब ये हम क्योंकि लैपटॉप के लिए बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ये रखा है। ओके, अब फॉर्म ये पतली वाली है, मेरे पास कम थी तो मैंने जोड़ लगा दिया है। अब 13 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है सेंटर में बिल्कुल, और इस पर हम इस तरीके से, मतलब ऊपर से 13 सेंटीमीटर तक मैंने निशान लगाया और जहाँ तक 13 सेंटीमीटर था वहीं से मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया। वेलक्रो का दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में। ओके, अब चारों तरफ से आपको इसको सिल के रेडी कर लेना है, चाहे तो आप बाद में भी सिल सकते हो। अब सीधी साइड ही मैंने एक और लाइनिंग फैब्रिक इसके ऊपर रखा है, फिर मैं इसको पलट दूँगी। ओके, अब यहाँ पे जो ये फॉर्म है ये मेरे पास ना छोटे साइज़ में थी, तो मैंने इसको चिपका लिया है दोनों साइड से और फिर मैंने इसमें यूज़ किया है। ये पतले वाली फॉर्म आती है, ये भी आपको शॉप से मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो आप बोलोगे आप इस तरह से फ़ोटो वगैरह भी दिखा सकते हो और जिनके पास सारा सामान रहता है उनके पास मिल जाती है आराम से। तो अब आप इसको सीधा कर दोगे इस तरह से। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब साइड में भी आपको सिलाई लगानी है यहाँ पे और साइड से आपको रेडी कर लेना है। अब इसमें हमने फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि हम इसमें लैपटॉप या अपना टैबलेट वगैरह रखेंगे तो टूटने वगैरह के चांसेस नहीं रहेंगे। तो अब आपको एक और लाइनिंग फैब्रिक लेना है 32 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई है, 41 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है। ओके, अब इसको भी आपको यहाँ पे सेंटर बनाना है। सेंटर पे आपको फिर से चौक का मार्क करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब वो जो हमने पट्टी रेडी की थी वो आपको ऊपर से 10 सेंटीमीटर पे मार्क करना है और फिर इसका भी मैं हल्का सा ना मार्क कर दूँगी यहाँ पे सेंटर में, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में लगे। अब यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे इस तरीके से, केवल नीचे की साइड ही सिलाई करेंगे ऐसे। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम बिल्कुल नीचे से टच करके रखेंगे ऐसे करके और साइड में हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब इसमें मैंने नीचे की साइड अभी सिलाई नहीं की थी, पर आप नीचे की साइड सिलाई कर देना, मैंने बाद में सिलाई की थी। ठीक है, मैं दोबारा से इसको अच्छे से रखूँगी और इस तरीके से आपको यहाँ पे ना दोनों साइड सिलाई लगानी है और नीचे की साइड भी आप सिलाई लगा देना। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ से आपको दोबारा से एक और फैब्रिक लेना है। लंबाई चौड़ाई आपने देख ली है, अब इसको आपको फोल्ड करना है और एक साइड से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। ऐसे आपको 2 फैब्रिक लेने हैं। ठीक है, एक साइड से आपको इस तरह से ये खोल लेना है, इसको आप सेट कर लेना नाखून से और फिर इस वाली साइड से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है ऊपर वाली साइड से। ठीक है, 2 फैब्रिक आपको सेम ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। अब एक फैब्रिक आपको और लेना है, 101 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है
और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा साइड में लगेगा पूरे में, ये साइड जो हमारा लाइनिंग वाला अंदर वाला पार्ट है ना उसमें लगेगा साइड में। तो ये काफ़ी लंबा आपको चाहिए। इसमें मैंने यहाँ पे जोड़ भी लगा लिया क्योंकि इतना लंबा नहीं था मेरे पास फैब्रिक, और वैसे भी अंदर लगेगा तो ऐसा कोई दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा अब अंदर की साइड वाला पार्ट है। ओके, अब ये देखो एक पार्ट हमारा ये है, सेम ऐसे ही मैंने रेडी किया है। और अब इसका आपको सेंटर लेना है, सेंटर पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब देखना ये वाली हमारी खुली साइड है, ये हमारी बंद साइड है। इस तरीके से आपको उसको रखना है सेंटर का ध्यान रखते हुए। अब सेंटर का ध्यान रखते हुए ऐसे ही आपको इस तरह से फोल्ड करना है और एक पिन लगा देनी है। ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरी साइड में मैं करके दिखाऊंगी। अब यहाँ से भी आपको ऐसे फैब्रिक करना और एक पिन आपको यहाँ लगा देना है। ये हमारी बॉटल वगैरह रखने के लिए होता है, नीचे से थोड़ा चौड़ा, तो ये इस तरह से आता है। तो ये आपको 2 पार्ट रेडी करने थे, मैंने आपको शुरू में बताया था ना। तो एक पार्ट हमारा उधर मैंने रेडी करके रख दिया। अब दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही आपको रेडी करना है। इस तरह से आपको सेंटर का ध्यान रखते हुए ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे की साइड आपको पिन लगा के इसको रेडी कर लेना है। एक साइड पिन लगेगी, अब दूसरी साइड भी हमारी पिन लग जाएगी। तो दोनों साइड हमारा यहाँ पे पिन लग जाएगा और ये हमारे 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड हम इसको लगाएंगे ताकि आप बॉटल वगैरह 2 बॉटल भी रख सकते हो, कुछ भी सामान रख सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पिन लगा दूँगी। ओके, तो ये हो गया है हमारा। अब 30 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जो अभी हमने काफ़ी ज़्यादा लंबा वाला फैब्रिक लिया था उसमें। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और दूसरी साइड भी इस फैब्रिक के हम इसी तरीके से 30 सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हम इसी के ऊपर अटैच करेंगे। ओके, ये जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच करना है। ठीक, तो आप देख लो मैंने किस तरह से रखा है इसको, और बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको रख करके स्टिच करना है। तो आप पहले तो यहाँ पे सेंटर बना लो ताकि हमारा जो ये पॉकेट है ये बिल्कुल सेंटर में लगे। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है यहाँ पर, और एक साइड से आपको सिलाई लगाते जाना है और जो खुली वाली साइड है वो आपको बिल्कुल नीचे तक अटैच करनी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी भी सिलाई करने के बाद, क्योंकि एक साइड इसमें हमारी बंद वाली साइड थी और एक हमारी खुली वाली साइड थी। तो जो खुली वाली साइड है वो आपको नीचे तक रखनी है। देखो ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है, तो खुली वाली साइड आपको नीचे तक सिलना है और जो बंद साइड है वो आपको पूरी नहीं सिलनी है। जहाँ तक आपका अंदर वाला फैब्रिक वाली सिलाई थी ना, वह केवल वहीं तक आपको सिलना है। ओके, अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे और मैं पिन लगा दूँगी यहाँ पे, और ये वाली साइड में भी आपको अच्छे से इसको सेट करना है। ये बिल्कुल किनारे पे आपको नहीं लगाना है, जितना ये है उतने पर ही आपको लगाना है। अब यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे इस तरह से, और अब यहाँ पे आपको स्टिच कर देना है। तो ये हमारी खुली वाली साइड थी, नीचे की साइड से यहाँ पे हम स्टिच करेंगे एक साइड। अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे, और ये हम रेडी करने के बाद दूसरी साइड वाला जो पार्ट है वो भी हम सेम ऐसे ही रेडी करेंगे। तो यहाँ पे भी हम किनारे किनारे पर इसके सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपकी ये जो बॉटल है इजीली इसमें आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया है ताकि आराम से नीचे की साइड हमें काफ़ी स्पेस मिल पाए। ठीक है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। अब आराम से आप इसमें अपनी बॉटल वगैरह रख सकते हो, नीचे की साइड से भी इजीली आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 फैब्रिक आपको लेने हैं। 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये मेन फैब्रिक है हमारा, और ये हमने 2 फैब्रिक यहाँ पे लिए हैं। और अब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे आपको ऐसे रखना है रॉन्ग साइड से, और फिर यहाँ पे आपको सिलाई कर देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई करनी है। दूसरी साइड में सेम ऐसे ही सिलाई करेंगे। अब इसको आपको सीधी साइड करना है और फिर एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। इस तरीके से
अब देखो, अब ये हमारा अंदर वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा जो हमने ज़िप वाला रेडी किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक बार तो सेंटर का मार्क कर देंगे यहाँ पे, चाहे तो आप वैसे मार्क कर दो चाहे आप सिलाई कर दो। ठीक है, ये है हमारा, साइड से हल्का सा टेढ़ा था तो मैं इसको कट कर दूँगी। अब इसमें भी आपको सेंटर पे एक मार्क करना है यहाँ पे। अब सेंटर का ध्यान रखते हुए सेंटर से सेंटर आपको मैच करना है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सेंटर पे मार्क कर दूँगी, मतलब दोनों साइड में सेंटर पे मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पे आपको इसको रखना है और सिलाई लगा देनी है। ऊपर से हम इसको सेंटर से सेंटर मिला करके और फिर हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। इस साइड हमने सिलाई लगाई है। अब दूसरा पार्ट लेना है आपको लाइनिंग वाला जो अंदर वाला था, और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हम पूरे में इसमें सिलाई लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखो आप, इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई लेनी है, 41 सेंटीमीटर आपको लंबाई लेनी है। ओके, ये हमने यहाँ पे फैब्रिक लिए हैं 2। अब ये जो जिप वाला पार्ट है आपको ये यहाँ से इस तरह से सिलना है। ठीक है, दोनों साइड हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे और दोनों साइड आपको बराबर ही सिलाई करनी है। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी। ठीक है, एक साइड हमने यहाँ पे सिलाई कर दी। अब दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही यहाँ पे सिलाई कर देंगे। आप देखना अच्छे से मैंने किस साइड से रखा है। ठीक है, मैंने सीधी साइड रख करके यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ फ़िलहाल। ये हमारी रॉन्ग वाली साइड है। ओके, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जिप वाला पार्ट है हमारा, ये मैंने अब खोल दिया है। अब आप देखो, ठीक, अब ये हमारा अंदर वाला पार्ट है। ओके, अब ये जो साइड वाला है ना, ये जो हमने काफ़ी लंबी पट्टी कट की थी जिसमें हमने बॉटल के लिए भी लगाया, अब वो वाला पार्ट आपको इस तरह से पूरे में अटैच कर देना है। जैसे मेन फैब्रिक में हमने अटैच किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही एक पार्ट में आपको स्टिच करके ऐसे रेडी करना है और फिर दूसरे पार्ट में भी आपको सेम ऐसे ही इसको रेडी कर लेना है। हल्का सा हम यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि यहाँ से ना इजीली फोल्ड हो जाए, मतलब बहुत हल्का सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना है। तो यहाँ पे पूरे में हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। हल्का से यहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो ये नीचे से हमारा पूरा इस तरह से रेडी हो गया है। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ये भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा अंदर वाला लाइनिंग वाला पार्ट हो जाएगा जो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बाहर वाला पार्ट तो हमने बिल्कुल रेडी कर ही रखा है। ओके, अंदर वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, अब देखो ये कुछ इस तरह से होगा। अब मेन पार्ट हमने लिया है। अब मेन पार्ट को हम अंदर वाले पार्ट के अंदर डालेंगे। देखो ऐसे इस तरह से डालेंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट जो मेन पार्ट है हमने अभी अटैच किया था, ये इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर से रखना है। और यहाँ पे मैं पिन लगा दूँगी ताकि मुझे सिलाई करने में भी ईजी रहे। यहाँ पे पूरे में आपको सिलाई लगा के ना इन दोनों पार्ट को एक साथ अटैच कर देना है। पहले आप पिन लगा लेना अच्छे से ताकि ये सेट हो जाए। अब क्योंकि मैंने इसमें ना इसमें मैंने रबर शीट भी लगाई है, मैंने बुकरम भी लगाई है, 2 फैब्रिक यहाँ पे लगे, काफ़ी अच्छा थिक बहुत बढ़िया बन जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पूरा आगे जगह छोड़नी है ताकि आप इसको सीधा कर सको। पूरे में सिलाई कर ली है, बस आधे में आपको यहाँ पे सिलाई नहीं करनी है, उसको आपको अभी छोड़ देना है, फिर बैग को सीधा कर लेना है। बैग मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया। ये जो ये पार्ट है हमारा खुला, इसको आपको ऐसे अंदर फोल्ड करना है, पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इसको अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको उसको दिखाऊंगी, पहले मैं इसको अच्छे से रेडी कर लूँ। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट दिखेगा। ये हमारी फ्रंट में पॉकेट है और ये कुछ इस तरह से हमारा बैग रेडी हुआ है। अगर आपको मेरा ये टोट बैग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।